नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्टमेंट बनाते रहिए, कारण इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में देखिए, इन्वेस्टमेंट करना तो आसान होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट से रिटर्न निकालना उतना ही मुश्किल है। तो थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करिएगा। पहले जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट बनाइए। और कभी भी किसी की कही सुनी बातों में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर निफ्टी के 2-3 दिन की अगर मूवमेंट पे आप नज़र डालेंगे तो हो क्या रहा है, या तो निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन में खुल रहा है, या फिर गैप अप में खुल रहा है, या फिर फ्लैट खुल रहा है, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो हमेशा बुलिश हो रहा है, यानी क्लोजिंग हमेशा मार्केट थोड़ा चढ़ के दे रहा है। और आज फिर निफ्टी ने अपने पिछले रूटीन को दोहराया है और आज फिर निफ्टी ने करीब 18,816 का अपना नया हाई बना दिया है, और ये उसका नया ऑल टाइम हाई भी हो गया है। निफ्टी ने लगभग आज 17,816 का है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो स्टॉक की। जी हाँ, जोमेटो में क्या अच्छा चल रहा है और क्या बुरा चल रहा है, हम लोग दोनों बातें करेंगे। और ख़ास करके वैसे लोग जो इन्वेस्टर इसमें होल्डिंग है, जिनका जोमेटो में बना हुआ या फिर जिनका हाई लेवल पे बाइंग है, वो अब क्या करें। जैसा कि जानते हैं, जोमेटो ने लगभग अपने हाई से 70% तक टूटा था, और इसमें खास करके IPO इन्वेस्टर अभी तक फंसे हुए हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। और अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जोमेटो में करंट चल क्या रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जोमेटो में बुरी चीज़ें अभी क्या हो रही है, उसके बाद हम इसकी अच्छी चीज़ों की भी बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि जोमेटो इन्वेस्टर को इस लेवल पे अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए जोमेटो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी अगर देखें तो जहां ऊपर के मैनेजमेंट में हैं, जो हाई लेवल के बंदे हैं, वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। और अगर हम इस छटने की मुख्य वजह की बात कर लें तो कंपनियां जो है अपना घाटा कम करना चाह रही है। जी हाँ, लिस्टिंग से लगातार घाटे में चल रही जोमेटो कंपनी अपना लॉस कम करना चाह रही है। इसी वजह से अपने यहाँ स्टॉकों की छटनी कर रही कंपनी अपना लॉस कम करने के लिए लगातार कॉस्ट कटिंग कर रही है। और जोमेटो की अगर सितंबर तिमाही की बात करें तो जोमेटो को 251 करोड़ का घाटा हुआ है। और इससे पहले अगर 1 साल पहले की तिमाही की बात कर लें तो उसमें 430 करोड़ का घाटा हुआ था। छटनी के फैसले और कई तरह के कॉस्ट कटिंग कर जोमेटो अगले साल सितंबर तक जो है अपने जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे लाना चाह रही है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट में कंपनी आना चाह रही है अगले साल सितंबर तक। अब जानिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवेंट पॉइंट वैसा होता है, ना कंपनी खर्च बहुत ज़्यादा कमा रही होती है और ना लॉस में रहती है, एक बीच का पॉइंट होता है। न तराजू इस तरफ झुक रहा है, न तराजू उस तरफ झुक रहा है, नहीं न लॉस में न फायदे में, आप उतना ही पैसा कमा रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं जितनी आपको अपने खर्च करने के लिए चाहिए, और आपके खर्च के अनुसार ही बस आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप उससे कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं, ना तो आप लॉस कर रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी का टारगेट है कि अगले सितंबर तक कंपनी कम से कम प्रॉफिट में ना आए तो वो लॉस कम करके ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना चाहती है। चलिए, अच्छा फैसला है, कंपनी का अच्छा सोच है। अपने लिस्टिंग प्राइस से करीब 50% तक टूट चुका स्टॉक में छटने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है। देखिए, अपने लिस्टिंग प्राइस से 50% से भी ज़्यादा टूट चुका स्टॉक में ये छटने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है। अगर हम बात करें तो कोरोना पेंडेमिक के समय मई 2020 में भी 520 एम्प्लॉय की नौकरी से निकाला गया था जोमेटो से। इसके पहले 2019 में भी जोमेटो ने 541 कर्मचारियों को छुट्टी दी थी। और जोमेटो को टॉप मैनेजमेंट की अपनी अगर बात कर लें तो टॉप मैनेजमेंट भी अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहे हैं। बीते 7 नवंबर को ग्लोबल वर्थ ने इनके वाइस प्रेसिडेंट जो सिद्धार्थ जावर थे, उन्होंने जोमेटो को छोड़ा। फिर कंपनी के CEO फाउंडर मोहित गुप्ता ने भी कंपनी को अलविदा कह दिया। और मोहित गुप्ता से पहले राहुल गंजू थे, उन्होंने भी अपना पद छोड़ा था। इन सब बातों से अगर हम देखें तो कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कारण कि एक के बाद एक टॉप मैनेजमेंट का छोड़ के जाना थोड़ा सा शक पैदा करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कंपनी के लिए अच्छी बातें क्या है, और वैसे इन्वेस्टर जो इसमें IPO के समय से फंसे हुए हैं या फिर जो लेना चाहते हैं, उनको इस समय क्या करना चाहिए, जोमेटो अभी क्या लग रहा है। तो अगर मेरी राय माने तो जोमेटो में अभी जो खास करके 60 के ऊपर का जो लेवल चल रहा है, अगर इस पे आप 60-62 के लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, और कंपनी इस साल के अंत तक आपको 80 रुपये तक दिख सकती है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग अभी अगर बात कर लें तो डोमेस्टिक या फिर ब्रोकर हो या फिर फॉरेन ब्रोकर हो, लगभग सारे लोग जोमेटो के बारे में जो है अपना रिव्यू चेंज करा है और इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक जोमेटो 80 का लेवल दिख सकता है। और यहाँ पे खास करके जो लेवल चल रहा है, आप 55 से 65 के बीच में बाइंग कर सकते हैं और आपको 80 तक का लेवल दिख सकता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट। कैसा लगा जरूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो ईमानदारी से मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दिएगा। दोस्तों नमस्कार।